द हैप्पी प्रिंस, अब देखो नाम से पता चल रहा है हैप्पी मीन्स खुश और प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। तो ये जो कहानी है एक ऐसे प्रिंस की है जो जब जिंदा था तो वो बहुत हमेशा खुश रहता था। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, राजमहल में रहता था, राज करता था, है ना, और उसके पास सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें मौजूद थी, नौकर थे, चाकर थे, तो कभी वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहा, हमेशा खुश रहता था। तो इसलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया हैप्पी प्रिंस। यहाँ तक कि जब वो मर भी जाता है तो उसका एक बड़ा सा स्टैचू लगवा दिया जाता है सिटी में, ऊँचे से टावर पर, और वो फिर वहीं से सारी चीज़ों को देखता रहता है। अब क्या होता है स्टोरी के अंदर वो हम पढ़ेंगे। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू, सुंदर सा एक स्टैचू था। स्टैचू समझते हो आप, मूर्ति। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और किससे कवर्ड था वो? गोल्ड से। जैसे कहते हैं ना सोने का पानी, आपने देखा होगा औरतें झूठ बोलती हैं, अरे देखो ये जो मेरा गहना है ये पूरा सोने का बना हुआ है, चांदी के ऊपर पानी का वर्क कर, तो मतलब एक तरह से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई थी गोल्ड की। ही हैड सफायर्स फॉर आईज एंड रूबी इन हिज सोर्ड। अब देखो सफ़ायर क्या होता है? सफ़ायर एक प्रीशियस स्टोन होता है जिसे नीलम भी बोलते हैं हिंदी में, जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और रूबी क्या होता है? रूबी भी एक प्रीशियस स्टोन होता है जो कि लाल रंग का होता है। तो जो सफ़ायर था, जो कि नीलम था, जो सफ़ायर था, जो नीलम था, वो तो उसकी आंखों में लगा हुआ था, और रूबी लगी हुई थी उसकी सोर्ड यानी तलवार, जो उसके हाथ में जो तलवार थी स्टैचू की, उसमें क्या लगी हुई थी? एक रूबी लगी हुई थी, ठीक है। और रूबी को मैंने क्या बताया? मानिक बोलते हैं। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स? वो क्यों चाहता था जो भी सोना उसके ऊपर लगा हुआ है और जो भी सुंदर सुंदर जो मोती का मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, वो क्यों चाहता था कि वो किसी और को दे दे? तो वो अब हम इस स्टोरी में अब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टाल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। सिटी में एक ऊंचे से कॉलम पे यानी ऊंचे से टावर पे क्या लगी हुई थी? उसकी एक मूर्ति लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस की। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और पूरी बॉडी पे उसकी क्या थी? कवर था, मतलब सोने का कवर था, मतलब पानी चढ़ा हुआ था, सोने का पानी था, यानी सोने की लेयर चढ़ी हुई थी। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, और आंखों में क्या लगा हुआ था? उसके सफ़ायर लगा हुआ था, यानी जो मैंने बताया अभी आपको नीलम था। एंड अ लार्ज रेड रूमी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट। हिल्ट क्या होती है? और सोर्ड की होती है तलवार, और हिल्ट होती है उसकी जो मूठ, यानी कि जहाँ से आप तलवार को पकड़ते हो वहाँ पे क्या लगी हुई थी? एक रूबी लगी हुई थी, ठीक है, मानिक लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात वहाँ पे उड़ के कौन आया? स्वेलो। देखो जैसा कि आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा होगा, एक बर्ड होता है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, और उस बर्ड के जो दोस्त थे वो 6 हफ्ते पहले ही कहाँ चले गए थे? इजिप्ट चले गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे चल रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, उसने भी डिसाइड किया कि वो भी कहाँ जाएगा? इजिप्ट जाएगा। इजिप्ट एक कंट्री का नाम है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरी दिन भर वो उड़ रहा था, उड़ान भर रही थी उसने, और रात को वो कहाँ पे आ जाता? उस शहर में आ जाता है जहाँ पे राजा की मूर्ति लगी हुई थी, ये स्टैचू लगा हुआ था। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ पे रुकूँ? वो अपने आप से बात कर रहा है स्वेलो। ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन। अब वो कहता है हो, और मुझे ऐसा लगता है कि टाउन ने, यानी इस जगह पे जहाँ पे मैं आया हूँ, इसने मेरे रुकने का कोई बंदोबस्त किया हो। तो देखो यहाँ थोड़ा एक अजीब सी बात आ रही है, वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मुझे अपने रुकने की कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। देन ही सॉ द स्टैचू ऑफ द टॉल कॉलम, और फिर उसने वो स्टैचू देखा। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, उसने सोचा मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ आज। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, वो कहता है यहाँ बढ़िया भी रहेगा और हवा भी लगती रहेगी, सही है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अलाइटेड का मतलब है जब बर्ड एक उतर के आता है, डिसेंड करता है, उतरता है, उसके लिए अलाइट वर्ड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो देखो हैप्पी प्रिंस लिखा हुआ है, इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के जो पैर हैं उनके बीच में आके वो रुक जाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, अब देखो, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। जैसे ही वो मतलब चारों तरफ देखता है, मतलब उस स्टैचू को देखता है, वो कहता है आज तो मेरा जो बेडरूम है, यानी कि मेरा जो सोने का जो रूम है जहाँ मैं सो रहा हूँ, वो गोल्डन है। क्यों? क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था वो किससे कवर था? गोल्ड से कवर था, सोने से। एंड प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर वो सोने की तैयारी करने लगता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पर जैसे ही उसने अपना जो सिर है अपने पंखों के में डाला, मतलब सोने के लिए वो रेडी हो रहा था, तभी एक पानी की बूंद उसके ऊपर आके गिरती है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, उसने कहा यार ये क्या हुआ?
देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। वो ऊपर देखता है आसमान की तरफ, वो कहता है यार आसमान में तो बादल बादल है नहीं बिल्कुल, और तारे भी दिखाई दे रहे हैं फिर, और बारिश का भी कोई नाम, ये बारिश कहाँ से हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर थोड़ी देर बाद एक और बूंद गिरती है पानी की। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे। अब वो सोचता है यार मैंने गलत जगह चुन ली यार रुकने की, इस स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर ये बारिश को रोक ही नहीं सकती, इससे बढ़िया तो मैं कहीं पे किसी चिमनी विमनी में रुक जाता। चिमनी होती है जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में, किचन में ना चिमनी वगैरह लगी रहती है, उसका एक पाइप जाता है छत पे ऊपर की तरफ, तो वो सोचता है इससे बढ़िया तो मैं उसमें रह जाता, और वो सोचता है कि चलो यार यहाँ से उड़ जाओ। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। लेकिन जैसे ही वो तैयारी करता है मतलब उड़ने की वहाँ से, तभी तीसरी बूंद गिरती है और ऊपर की तरफ देखता है, और वो अचानक से क्या देखता है, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। जो स्टैचू जो लगा हुआ था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वही आंसू उसे लग रहा था कि बारिश की बूंदें हैं, और वो उसके गोल्डन चीक्स पे मतलब सुनहरे गालों से नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। और उस जो स्टैचू था उसका जो चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था चंद्रमा की रोशनी में कि अचानक से इसे पिटी मीन्स दया, दया आ जाती है किसको, स्वेलो को। हु आर यू, ही सेड। जो स्वेलो है, वो जो बर्ड है, वो उससे पूछता है तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, क्यों रो रहे हो फिर, सेड द स्वेलो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, देखो तुम्हारे आंसुओं ने मुझे गीला कर दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were or lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. So lived and so I died. अब राजा बताता है कि जब मैं जिंदा था, जब मेरे पास एक मनुष्य वाला दिल था, उस टाइम में मैं यही नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं तो राजमहल में रहता था और राजमहल में दुखों को एंट्री नहीं है आने की। कहने का मतलब वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, और मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। और जब मैं मरा, एंड नाउ दैट आई एम डेड they have set me up here so high that I can see the ugliness and the misery of my city, and though my heart is made of the lead yet I cannot choose but weep। और वो कहता है कि जब मैं मर गया तब मेरे यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ पे मेरा स्टैचू बनवा दिया, और अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे जो सिटी के जो लोग हैं, कितने लोग कितने परेशान हैं, कितनी उन्हें मतलब, और लोग भी कितने ख़राब हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरा दिल जो है बड़ा दुखी होता है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब वो कहता है क्या, क्योंकि उसने कहा ना मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, लेड एक मेटल है, तो वो कहता है क्या, मुझे तो लगा यार ये पूरा सोने का बना हुआ है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है उससे। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in the little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table। फिर वो कहता है, वो अपने दुखी होने का कारण बताता है हैप्पी प्रिंस। वो कहता है फार अवे, दूर मैं देख सकता हूँ कि एक घर है, जिस एक छोटी सी गली में एक घर है जहाँ पे मैं एक औरत को देख सकता हूँ जो कि बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉन, और उसका जो चेहरा है पतला सा है, बेचारा वॉन का मतलब है बड़ा थका हुआ सा है। एंड शी हैज़ अ कोर्स एंड रेड हैंड्स, और उसके हाथ बड़े भद्दे से और रेड हैंड हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और फॉर शी इज़ अ सीमिस्ट्रेस, क्योंकि वो एक लेडी टेलर है। सीमिस्ट्रेस का मतलब होता है टेलर, लेकिन लेडी टेलर है, और क्योंकि वो नीडल से काम कर रही है, सुई से काम कर रही है, तो बार बार सुई उसके हाथों में भी चुभ जाती है, उसकी वजह से उसके हाथ पूरे लाल पड़ गए हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the loveliest of the queens maid of honor to wear at the next court ball। अब वो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को बता रहा है कि वो एक एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई, आपने देखा होगा लोग जो लेडीज़ होती हैं दो सांचे से होते हैं गोल गोल से, है ना, उसके बीच में वो उसको फंसा के, कपड़े को फंसा के वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कढ़ाई करती हैं। तो वो कहती है कि वो कढ़ाई कर रही है किसके लिए, क्वींस मेड ऑफ ऑनर के लिए। अब क्वीन की मेड ऑफ ऑनर कौन होती है, आपने देखा होगा जब रानी चलती है तो रानी के चारों तरफ वो लेडीज़ चलती हैं, उसकी मतलब सर्वेंट काइंड ऑफ कह लो, तो उसका वो गाउन बना रही है, उस पर वो क्या बना रही है, फूल बना रही है।
इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और वो बताते हैं कि उसका लड़का बेचारा बीमार है। ही हैज़ अ फीवर एंड आस्किंग हिज मदर्स टू गिव हिम ऑरेंजेस, उस लड़के को बुखार आया हुआ है और वो अपनी रो रहा है और क्या मांग रहा है, अपनी मम्मी से संतरे मांग रहा है, ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग, और उसकी मम्मी इतनी गरीब है कि उसके देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है सिवाय पानी के, तो इसलिए जो बच्चा है वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई sword hilt, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। अब जो हैप्पी प्रिंस है उसका जो दिल है बड़ा मतलब ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है, तो वो कहता है स्वेलो स्वेलो, मेरा एक काम करोगे क्या कि ये जो मेरे सोर्ड में, मेरी तलवार में ये लगी हुई है, जो रूबी जो लगी हुई है, ये जो प्रीशियस स्टोन लगा हुआ है माने, क्या तुम इसे दे आओगे? क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो तो बंधे हुए हैं, फास्टेंड का मतलब है बंधे हुए हैं इस पेडिस्टल से, मैं तो जा नहीं सकता, पर तुम्हारे पास तो पंख है, तुम तो जा सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स सून दे विल गो टू स्लीप। वो कहता है, स्वेलो कहता है, यार देखो जी मेरा तो इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में, वहाँ पे मेरे दोस्त ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और नाइल जो है वो नील नदी है, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, टॉकिंग का मतलब है वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सोने भी चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, जो प्रिंस है वो रिक्वेस्ट करता है स्वेलो से, उस बर्ड से, कि यार तुम एक नाइट के लिए यहाँ पे रुक जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, मेरे मैसेंजर बन जाओ, मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, देखो वो कहता है कि देखो अगर तुम रुक जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, वो जो बच्चा है बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा है, और जो माँ है उसकी बेचारी बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। स्वेलो कहता है यार मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई बेटे तू भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेता होगा वो कहता है मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं तो बस इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो बेचारा इतना दुखी लगता है कि जो स्वेलो है उसे भी दया आ जाती है, वो भी दुखी हो जाता है। वो कहता है वैसे तो यहाँ पे बहुत ठंड है, पर ठीक है कोई ना, मैं तुम्हारा काम करूँगा, और वो अग्री हो जाता है उसके साथ रहने के लिए एक रात के लिए और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस उसे थैंक यू बोलता है। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और जो स्वेलो होता है वो जो रूबी निकाल लेता है उसके जो तलवार के जो हैंडल पे, सोर्ड के जो हैंडल पे लगा रहता है रूबी, उसे निकाल लेता है और उसे लेके उड़ जाता है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, अब जब वो उड़ रहा है तो वो कौन कौन सी चीज़ें बीच में पड़ती हैं? कैथेड्रल टावर बीच में पड़ता है, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। अब देखो जैसे कैथेड्रल टावर है, होता है ना, आपने बड़े बड़े टावर्स पे देखा होगा, बड़े बड़ी मूर्तियाँ सी बना देते हैं, तो वो मूर्तियाँ देखते हैं एंजल्स की। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, वो राजमहल के पास से गुजरता है और वहाँ से काय की आवाज़ सुनता है कि लोग डांस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बेल्कनी विद हर लवर, और एक सुंदर सी लड़की बालकनी में खड़ी है अपने लवर के साथ, अपने आशिक के साथ, हो सकता है चोंच वोंच लड़ा रही हो, चलो हमें क्या। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और वो लेडी जो है जो खड़ी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो अपने लवर के साथ, वो कह रही है कि आई होप, मैं होप करती हूँ कि जो मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी स्टेट बॉल यानी जो पार्टी होने वाली है उसके लिए। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, और मैंने ऑर्डर दिया है कि इस पर फ्लावर्स बनाए जाएं, बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेजी। अब देखो सी मिस्ट्रेस का मतलब वही जो लेडी टेलर है, यानी कि ये जो लेडी जो बात कर रही है ये उसी ड्रेस की बात कर रही है जो वो पुअर वुमन वहाँ पे बना रही है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. फिर वो रिवर के ऊपर से मतलब पास होता है, उड़ता हुआ जाता है, और वहाँ पे क्या देखता है कि जो लैंटर्न है, लैंटर्न होती है लालटेन जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी, वो शिप जहाज़ के मास्ट, देखो शिप जो होते हैं बड़े बड़े उनमें ना मास्ट लगा रहता है जिससे उसे सेल करने में, चलने में ना हेल्प होती है, उस पर क्या लटके हुए हैं, लैंटर्न्स टंगी हुई हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन, द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन असलीप, शी वॉज सो टायर्ड। फिर फाइनली वो उस बेचारी गरीब औरत के घर में आ जाता है और क्या देखता है कि जो बच्चा है, जो लड़का है, टॉसिंग का मतलब होता है जब हमें नींद नहीं आती है, जब हमें बेचैनी होती है तो हम टॉसिंग करते रहते हैं, मतलब करवट बदलते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। वैसे आजकल के लड़कियां तो मोबाइल चला चला के इतने ज़्यादा टॉस करते रहते हैं कि मम्मी कहती हैं कि बेटा आग लगा दे इस फ़ोन में, ठीक है। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और मम्मी सो चुकी थी उसकी। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। इन ही हॉब्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल,
और वो फिर अंदर आ जाता है और वो जो रूबी जो लाया था प्रिंस का, उसे वुमन के थिम्बल के पास। अब थिम्बल क्या होता है यार? थिम्बल होता है एक कैप होती है जो आप फिंगर में पहनते हैं, जो टेलर वगैरह होते हैं, ताकि जब वो सुई का काम करें तो उनकी जो सुई है वो उनके हाथों में ना चुभे, या अगर चुभे भी तो वो थिम्बल पे रह जाए। एक तरह से जैसे हम बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं अपनी इस पे, क्या नाम है, अपने सिर पे, तो वो थिम्बल का यूज़ करते हैं। तो थिम्बल के पास वो उसे रख देता है, किसको? रूबी को। देन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। और फिर वो बेड के पास जाता है और अपने पंखों से थोड़ी सी हवा कर देता है, किसकी? बच्चे की, जो कि बीमार था। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। और बच्चा नींदों में ही कहता है, अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ठंडा ठंडा फील, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी जी ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सेंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर। और अचानक से फिर उसे नींद आ जाती है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। और फिर स्वेलो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है और उसे पूरी बात बता देता है। और वो कहता है, यार बाहर इतनी ठंड है, बड़ी अजीब सी बात है, फिर भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। It is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. तो राजा जो हैप्पी प्रिंस है वो उसे कहता है, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया, नेक काम किया किसी की हेल्प करके, इसलिए तुम्हें सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, ठीक है। तो अब वो सोचने लगता है और फिर वो सो जाता है। कौन? स्वेलो। When day broke he flew over the river and had a bath. Tonight I go to Egypt. और जैसी अगली सुबह होती है वो नहाने जाता है। कौन? स्वेलो। और वो कहता है कि आज रात तो मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा, सेड द स्वेलो। एंड ही वॉज इट इन हाई स्पिरिट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट। अब वो क्या है, बस यही सोच रहा रहता है कि आज भैया चलो कल तो नहीं जा पाया, लेकिन आज मैं निकल जाऊंगा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। और उसने उस दिन उस सिटी के सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, सारी विजिट की और बैठ गया वो चर्च के स्टीपल पे। चर्च जो होता है, चर्च में ऊपर जो सबसे ऊपर जो मीनार बनी होती है, जो एक एरिया बना होता है ऊंचा सा, उस पर वो बैठ जाता है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जैसे ही चांद आता है, मतलब रात होती है थोड़ी सी, मून आ जाता है, वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास लौट के जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। वो कहता है, कमीशंस का मतलब है यहाँ पे काम। वो कहता है मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, इजिप्ट में तुम्हें कोई काम हो तो बताओ, कर दूंगा तुम्हारा काम, क्योंकि बस मैं निकलने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। वो कहता है, यार स्वेलो एक रात और रुक जा यार मेरे साथ, भाई नहीं है अपना। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। स्वेलो कहता है, यार देख मेरा इंतजार कर रहा, हो सकता है वहाँ गर्लफ्रेंड भी बैठी हो मेरी, ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। तो swallow little swallow said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate. अब वो क्या कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि मुझे दूर वहाँ पे एक छोटे से कमरे में एक आदमी दिखाई दे रहा है, जो कि बेचारा ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क के ऊपर, एक टेबल के ऊपर झुका हुआ है और कवर्ड विद पेपर से घिरा हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और उसके पास में एक सूखे हुए कुछ फूल रखे हुए हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके जो हेयर हैं वो ब्राउन है, क्रिस्प। अब देखो यहाँ समझो, सूखे हुए फूल हमें क्या बता रहे हैं, मतलब उसके आसपास, मतलब उसके पास अच्छे फूल भी नहीं है, फूल भी पूरी तरह से सूख गए हैं। आपने देखा होगा अगर आप कुछ दिन तक नहाओ ना तो आपके बाल कड़े से हो जाते हैं, बड़े रूखे से, तो उसके बाल भी क्रिस्प हो गए हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट। और उसके जो लिप्स हैं वो एकदम लाल हैं, पोमीग्रेनेट होता है अनार की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। और उसकी बड़ी बड़ी सी आँख हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। तो वो बता रहा है कि वो जो लड़का है वो शायद राइटर है और वो प्ले लिखने के लिए कोशिश कर रहा है डायरेक्टर के लिए, थिएटर के लिए, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। और अंगीठी में कोई आग भी नहीं जल रही, क्योंकि हो सकता है वो इतना गरीब है लड़का, उसके पास लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और वो कह रहा है वो बेचारा भूखा भी है, और भूखे होने की वजह से वो लगभग, फेंट का मतलब होता है लगभग बेहोश सा हो गया। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. अब वो कहता है ठीक है। अब जो swallow है उसका दिल फिर से पिघल जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं दोबारा से रुक जाऊंगा एक रात के लिए,
पर और वो पूछता कि तुम्हारे पास एक और रूबी है क्या उसे देने के लिए, प्ले राइटर को देने के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। वो कहता है यार रूबी तो नहीं है मेरे पास, रूबी तो एक ही थी, वो तो तुमने निकाल ली। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो। अब वो कहता है मेरी आंखों में क्या लगा हुआ है, एक प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं सफ़ायर, जो कि इंडिया के बाहर से लाए गए थे, अब तो वही हैं। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। वो ऑर्डर दे देता है कि तुम ऐसा करो, इसमें से एक निकाल लो सफ़ायर को और उसे दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिशेस प्ले, ही सेड। उसने कहा वो बेचारा इसे सुनार को बेच देगा, उससे कुछ पैसा मिल जाएगा, एक तो लकड़ी वगैरह खरीद लेगा, अपना प्ले भी कंप्लीट कर लेगा, कुछ खा लेगा पी लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड बिगेन टू वीप। जो स्वेलो होता है उसका भी दिल देखो बड़ा कमज़ोर है, बड़ा दया से भरा हुआ। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड। वो कहता है छोटे प्रिंस ऐसा करो, छोटे पक्षी, छोटे स्वेलो ऐसा करो जो मैं तुम्हें ऑर्डर मैंने दे रहा हूँ, बस वैसा ही करो, ज़्यादा सोचो मत। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे was enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. अब स्वेलो ने ऐसा ही किया जैसे ऑर्डर किया था, ठीक है। और वहाँ पर रूफ़ में एक छत, जहाँ वो लड़का बैठा हुआ था, रूफ़ में क्या था, एक छेद था, तो उसके लिए घुसना आसान था। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। जो यंग मैन था वो बेचारा लेटा हुआ था, अपने हाथों को, मतलब होता नहीं जैसे हम टेबल पे लेट जाते हैं थोड़ा सा उस तरह से। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। इसलिए वो सुन नहीं पाया जब वो बर्ड वहाँ पे आया, उसकी फड़फड़ाहट को। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। और जैसे ही वो लड़का उठता है वो क्या देखता है कि वहाँ जो सूखे हुए फूल पड़े थे उसके पास ही सफ़ायर, वो यानी वो जो मानिक है, वो जो प्रीशियस स्टोन है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी। जैसे वो उठता है वो देखता है, वो जो मानिक है वो उसे देखता है और वो बड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि कोई शायद मेरा फ़ैन है, कोई मेरा एडमायरर है जिसने मेरे लिए ये भेजा है और अब मैं अपना आसानी से प्ले ख़त्म कर सकता हूँ। अब वो खुश हो जाता है। So the next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. अगले दिन फिर से वो सुबह सुबह उड़ता है हार्बर यानी पोर्ट, जहाँ पे बहुत सारे शिप्स बंधे हुए होते हैं। He sat on the mast of the large vessel. वो वेसल का मतलब है यहाँ पर शिप, वो शिप के एक मास्ट पे बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और जो सेलर्स हैं ना, जो शिप में काम करते हैं, उन्हें काम करते हुए देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। अब खुशी से चिल्लाता है आज मैं इजिप्ट जाऊँगा। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और फिर से जैसे अंधेरा होता है, जैसे मून आ जाता है, फिर से वो हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। वो कहता है मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब फिर से वो जो प्रिंस है वही रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकते? इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर इन इजिप्ट, द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। वो कहता है, स्वेलो कहता है यार देख रुक तो जाऊँ, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड है और ठंड के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ने वाली है, भैया मैं तो मर जाऊँगा। और वो कहता है कि इजिप्ट में जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा गर्म मौसम है, बढ़िया है, पाम ट्रीज़ हैं, और वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी मतलब क्या करते हैं, लाई इन द मड में लेटे रहते हैं, लेजली मतलब बिल्कुल लेज़ी तरह से, और क्या करते रहते हैं, उसे सोखते रहते हैं, किसको, सनलाइट लेते रहते हैं। तो वो कहता चाहता है कि यहाँ पर ठंड का मौसम है, मुझे तो अब इजिप्ट निकलना चाहिए। इन द स्क्वायर ब्लू सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। अब वो बताता है कि देखो वहाँ पे स्क्वायर ब्लू में एक लड़की है छोटी सी, जो कि क्या बेचती है, माचिस की तीलियाँ बेचती है, माचिस बेचती है, और उसकी जितनी भी माचिस हैं वो गटर में गिर गई हैं और सारी ख़राब हो गई हैं। अगर वो घर ऐसे ही जाएगी बिना कुछ पैसे लिए, यानी क्योंकि अब वो पैसा बेच तो नहीं पाएगी, तो उसके पापा उसे पीटेंगे, मारेंगे, और इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, ना तो उसके पास जूते हैं ना मोजे हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सिर है वो भी कवर नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब वो जो हैप्पी प्रिंस है वो उससे कहता है मेरी आंख में जो दूसरा
प्लग आउट माई अदर आई, जो दूसरा सफ़ायर जो लगा हुआ है वो भी आप निकाल लो और उसे दे के आओ। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक योर आई, वो कहता है पर मैं तुम्हारी आँख, दूसरी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, फिर तो तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, छोटे स्वेलो प्लीज़ ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो, बस तुम वही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर साइज एंड डार्टेड डाउन विद इट, ही शूड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड। अब जो स्वेलो है वो बिल्कुल वही ऑर्डर फॉलो करता है और वो उड़ता हुआ जाता है और उसके पाम में, उसकी हथेली में वो जाके गिरा देता है। वॉट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंग, वो कहती है वाह कितनी अच्छी चीज़ है, ग्लास की मतलब कांच की बनी हुई, और वो लड़की खुश हो जाती है और हंसते हंसते अपने घर भाग जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, सेड आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब स्वेलो वापस आता है प्रिंस के पास, वो कहता है अब तुम अंधे हो गए हो, अब तुम कुछ देख नहीं सकते, अब मेरा इजिप्ट जाना कैंसिल, अब नहीं जाऊँगा, अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। नो लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर, यू मस्ट गो टू इजिप्ट। अब वो कहता है कि नहीं नहीं यार ऐसा मत करो, तुम यहाँ पे मर जाओगे, बहुत ठंड है, तुम इजिप्ट जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और फिर वो वहीं पे सो जाता है प्रिंस के फीट में। तो देखो एक चीज़ तो हमें शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा दयावान है, लेकिन अब हमें एक और चीज़ बार बार पता चल रही है कि जो बर्ड पहले कहाँ जाना चाहता था, जो इजिप्ट जाना चाहता था, वो भी अब ये फील करता है कि कहीं ना कहीं उसे एक अटैचमेंट हो गई है प्रिंस के साथ, और अब प्रिंस अब अंधा हो गया है क्योंकि उसने अपनी दोनों आंखों में जो लगा हुआ प्रीशियस स्टोन है वो दे दिया लोगों की हेल्प करने के लिए। तो वो कहता है अब मैं नहीं जाऊँगा। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him the stories of what he had seen in strange lands. अब अगले दिन पूरे दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहता है और उसे कहानियाँ सुनाता है जहाँ जहाँ पे भी उसने विजिट किया था, हर जगह की। डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब जो प्रिंस है वो कहता है तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाई है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ, जो सबसे ज़्यादा मार्वलस कहानी है ना, वो है सफरिंग ऑफ द मैन और वुमेन, औरतों की और इन आदमियों की जो सफरिंग है, जो उनके कष्ट हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज मिजरी, कोई भी रहस्य वही बातें इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि लोगों की पुअर कंडीशन। तो वो कहता है स्वेलो से कि तुम शहर में उड़ो और देखो तुमने आज क्या देखा और वो मुझे बताना। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। तो जो स्वेलो है वो उड़ जाता है और वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो तो मज़े कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बेचारे बैगर हैं, जो भिखारी हैं, वो गेट्स पे बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और वो देखता है कि कुछ बच्चे जो गली के सहारे बैठे हुए हैं और बिल्कुल भूखे, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मर रहे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। और वो देखता है कि ब्रिज के नीचे, आपने देखा होगा ब्रिज बना होता है जहाँ पे उसके नीचे जो जगह होती है उसमें दो छोटे लड़के बैठे हुए हैं एक दूसरे को पकड़े हुए, ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सकें। यानी हमें क्या पता चल रहा है, उन लोगों के पास ना तो खाने के लिए कुछ है ना पहनने के लिए कपड़े हैं। हाउ हंग्री वी आर, और वो कहते हैं हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इन द रेन। और बेचारे वहाँ पर जैसे तैसे बिता रहे थे जीवन, बैठे थे, तभी वहाँ पर चौकीदार आ जाता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, निकलो यहाँ से। और वो उनमें बेचारों को जो बाहर बारिश हो रही होती है वहाँ जाना पड़ता है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। वो जो स्वेलो होता है फिर से उड़ के राजा प्रिंस के पास चला जाता है और बताता है उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब प्रिंस के पास कुछ और तो होता नहीं है देने के लिए, तो वो कहता है कि मेरी पूरी जो बॉडी है वो कवर है सोने से, तो तुम इसमें से सारा सोना जो है उतार लो और इसे गरीब आदमियों को दे दो, जिससे उनका जीवन थोड़ा सही हो जाए। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। सारे जो अब जो सोना है वो जो लीफ कर करके सारा वो उतार लेता है और प्रिंस अब बड़ा गंदा सा और ग्रे सा लगने लगता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर। और जैसे ही वो बच्चों के पास सोना थोड़ा थोड़ा करके देता रहता है, जो भी उसे गरीब मिलता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं स्ट्रीट में। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमें खाने को रोटी मिल जाएगी, देख राइट। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, द स्ट्रीट्स लुक्ड एज दे वर मेड ऑफ सिल्वर, एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस।
अब जिस भाई जाहिर सी बात है इस चीज़ का तो प्रिंस को भी पता था और स्वेलो को पता था कि बहुत जल्दी ही बहुत ठंड आने वाली, तो ठंड आ जाती है, स्नो आ जाती है, बर्फ़बारी होने लगती है और हर जगह बर्फ़ की एक चादर सी बिछ जाती है। तो जो पूरी जो गलियां हैं वो पूरी ऐसी लगती हैं जैसे सिल्वर की बनी हुई हो। सब बच्चे बच्चे दिखाई देते हैं, उन्होंने बड़े बड़े फर के स्वेटर पहने हुए हैं, कैप लगाई हुई हैं और बच्चे स्केटिंग करते हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। जो बर्ड है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर्स वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब जो स्वेलो है, जो एक बेकर के बाहर, बेकर होते हैं बेकरी वगैरह जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, उसके जो क्रम्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, वो वहाँ से उठा लेता है ताकि वो खा सके, थोड़ा जिंदा रह सके और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है अपने विंग्स को बार बार फ्लैप करके। आपने देखा होगा कि अगर आप सर्दी के अंदर दौड़ लगा दो तो आपको गर्मी आ जाती है आपकी बॉडी में, तो ऐसे ही वो अपने विंग्स को क्या करता है, फ्लैप करता है ताकि गर्म बना रहे। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब लेकिन उसे पता चल जाता है बर्ड को कि अब मेरा जो अंतिम समय है वो पास में आ गया, मैं मरने वाला हूँ। उसके पास बस इतनी स्ट्रेंथ बची थी कि वो उड़ के वापस प्रिंस के शोल्डर पे जा पाए, और वो चला जाता है वहाँ पर और उससे कहता है, प्रिंस गुड बाय, मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो अब जो प्रिंस है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि अब तुम फाइनली इजिप्ट चले जाओगे और तुम यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए रुके हो, और हाथ पे क्यों किस करते हो यार, मेरे लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। अब वो कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मौत के घर जा रहा हूँ, यानी मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो डेथ है वो स्लीप की ही ब्रदर है, इज़ ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज, और वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है और उसके पैरों में गिर जाता है और मर जाता है। एट दैट मोमेंट क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, द फैक्ट दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। अब उसी टाइम जैसे ही वो मरता है, कौन, स्वेलो, उसी टाइम जो उसका जो दिल होता है वो भी दो पार्ट में टूट जाता है। यानी कि यहाँ पे हमें रीडर्स को ये दिखाया जा रहा है कि जो प्रिंस हैं और जो स्वेलो वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि स्वेलो के मरने पे ही उसका जो लेड वाला हार्ट है वो भी दो टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन वैसे एक्चुअली ये हुआ किसकी वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि सर्दी की वजह से वो जो लेड वाला हार्ट है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है। Early the next morning, the mayor was walking in the square below the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अगली सुबह क्या होता है, जो मेयर होता है, मेयर आप जानते हो जो किसी जगह का जो मेयर होता है, वो अपने काउंसलर्स के साथ वहाँ का विजिट कर रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ती है किस पे, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे। वो कहता है पे ये जो प्रिंस जो इतना सुंदर दिखता था ये कितना भद्दा सा लग रहा है। How shabby indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. वो उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो कहते हैं हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कितना अजीब सा लग रहा है, ख़राब लग रहा है। तो वो जाते हैं देखते हैं उसे। The ruby has fallen out of his sword, जो रूबी, वो देखते हैं कि इसके जो sword में जो रूबी लगा हुआ था वो भी नहीं है। His eyes are gone and ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, उसकी जो आँखों में जो मोती वो लगे हुए थे, सफ़ायर्स लगे हुए थे, वो भी नहीं है अब उसके जो गोल्ड लगा हुआ था वो भी नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ लिटिल बेटर देन अ बेगर, मतलब उसकी कंडीशन अब ऐसी हो गई है कि वो भिखारी जैसा लग रहा है, बस भिखारी से थोड़ा बहुत सही। लिटिल बेटर देन बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर जो अपने मेयर की बात रिपीट करते थे बार बार, वो उन्होंने कहा हाँ। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और वो लोग देखते हैं कि देखना इसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इश्यू द प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड डाई हियर। प्रोक्लेमेशन होता है हमें एक ऐसा ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने के लिए अलाउ नहीं। अब देखो ये पागलपंती जैसी बात कर रहे हैं, कोई मरना चाहेगा, और वैसे भी अगर कोई मरना चाहता है तो किसी को पता थोड़ी होता है कि कौन कहाँ मरेगा। तो फिर वो कहते हैं एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन जो क्लर्क है वो लिख लेता है इस वाली बात को। सो दे पिल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो वो उसके जो स्टैचू को उसे गिरा देते हैं क्योंकि अब वो सुंदर नहीं लग रहा था। और आर्ट का जो प्रोफेसर होता है
Then they melted the statue in the furnace. What a strange thing, said the overseer, the workman at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying. तो जब वो उस मूर्ति को पिघला रहे होते हैं, फर्नेस का होता है अंगीठी जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है, तो वो उन्हें क्या पता चलता है कि वो जो हार्ट था, वो जो दिल था, जो लेड का बना हुआ था, वो पिघल ही नहीं रहा था। तो वो क्या करते हैं, उसे उठा के फेंक देते हैं बाहर। और कहाँ फेंक देते हैं? कूड़े के ढेर में, जहाँ पे कौन पड़ी हुई थी? डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस स्वेलो की। तो यानी कि वो जिंदा रहने पे भी साथ साथ रहे और मरने के बाद भी वो जो उसका जो दिल है और वो जो है स्वेलो है वो एक साथ रहते हैं। अब देखो नीचे कुछ अलग अलग तरह की लाइन्स हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। ऊपर भगवान, अब देखो ऊपर का सीन दिखा रहे हैं भगवान का, स्वर्ग का। भगवान कहते हैं अपने एंजल से कि मेरे लिए इस शहर की दो सबसे सुंदर चीज़ लाओ। तो जो एंजल हैं वो भगवान के लिए क्या लाते हैं? एक तो वो टूटा हुआ जो लेडन हार्ट था वो लाते हैं, और वो जो मरा हुआ पक्षी था स्वेलो वो लेके आते हैं। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। अब भगवान खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही चीज़ लेके आए हो, और मेरे गार्डन में, यानी कि मेरे स्वर्ग वाले गार्डन में ये पक्षी हमेशा गाता रहेगा, मैं इसे अमर कर दूंगा, और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मेरे गुणगान गाए।